हेलो फ्रेंड, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। प्रीवियस क्लास में हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़े थे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये 4 तरह का टिश्यूज़ हैं। हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टर और फंक्शन को देख लिए थे। कैरेक्टरिस्ट में हम लोग देखे थे कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट होते हैं और ये जो बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस पे पाए जाते हैं और इसके सेल्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं और डिवीजन होते रहता है और ये सिंगल लेयर होते हैं या मल्टी लेयर। उसी सिंगल लेयर और मल्टी लेयर पे तो की बात करते हैं तो सिंगल यानी कि जो टिश्यूज़ आपके से जो सिंगल लेयर में होंगे, सेल्स जो सिंगल लेयर में रहेंगे तो ये कहलाएगा सिंपल एपिथेलियम। क्या कहलाएगा? तो सिंपल एपिथेलियम क्या सीधे हम लोग क्या लगे सिंगल लेयर्ड। क्या बात कर देंगे? सिंगल लेयर। और कंपाउंड में क्या बात करेंगे? कैसे रहेंगे? मल्टी लेयर, यानी कि सेल्स जो इसके अरेंज रहेंगे मल्टी लेयर्ड। ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए कि सिंगल लेयर का मतलब ये आप बात करेंगे तो सिंगल लेयर का मतलब जिसमें सेल्स है, ये जिसमें सेल्स रेस्ट ऑन किसमें? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। और ये जो आज इस पे जो लेयर, इस पे जो सेल्स रेस्ट है ऐसे करके, तो ऐसे रेस्ट सेल्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल्स कैसे रेस्ट है, यहाँ पे जो सेल्स है। तो ये लेयर कैसा है? ये कैसा बन रहा है? ये सिंगल लेयर बन रहा है। यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सेल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो सेल्स है, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो सेल्स रह रहा है तो ये सेल्स इस तरह से। ठीक है। अब ये इसके ऊपर से सेल्स ये बनते जा रहे हैं। तो सेल्स क्या कर रहा है? एक सेल्स के ऊपर सेल्स बनते जा रहा है, सेल्स बनते जा रहा है। ये ऊपर भी सेल्स बनते जाते हैं। ये कैसा बन रहा है? ये मल्टी लेयर। ये कैसा बन रहा है? ये मल्टी लेयर। और ये सेल्स तो बेसमेंट लेयर पे है ही है। तो ये इसके हिसाब से कंपाउंड। अब इसमें जो अलग होते हैं इसके अनुसार से सिंपल्स के कारण से ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो सिंपल से अलग हो जाते हैं तो इसको नाम होते हैं, सिंपल में सिंगल लेयर पर ही आएंगे, उसके नाम होते हैं। उस नाम को हम लोग देख लेते हैं। पहला है फर्स्ट है। ठीक है। हम लोग इसको पढ़ना है स्क्वाइमस एपिथेलियम। दूसरा है कुबॉइडल एपिथेलियम। और तीसरा नाम है, यहाँ से तीसरा नाम है कॉलुमनर एपिथेलियम। फोर्थ नाम है सिलिएटेड एपिथेलियम। एंड फिर उसके बाद है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सभी में एपिथेलियम लगा दीजिए। एपिथेलियम। अब एपिथेलियम बोलेंगे। एपिथेलियम। ये हो गया आपका, ये आप देख लिए आपके, ये एपिथेलियम हो गया। यहाँ पे आपको तो ये आपके कहाँ पे देखिए, इसके एग्जांपल आपको देखिए कहाँ रहते हैं। ये आपके जो रहेंगे आपके हम लोग देख लेंगे। पहला ये एग्जांपल है ब्लड वेसल्स जो आपके हैं, जो कैपिलरीज है वहाँ पे ऐसे रहेंगे क्योंकि एक्सचेंज होता है वहाँ पर लेयर बहुत पतला। बोमेंस कैप्सूल भी होते हैं। एक और भी हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरा इसमें क्या होता है? कुबॉइडल नेचर कहाँ होते हैं? आपको पता है कुबॉइडल कहाँ होते हैं? कहाँ पे होते हैं जानते? पता है आपको? डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हम लोग बाद में देखेंगे। इसका एग्जांपल में कौन सा आएंगे? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिलेटेड में आपको जो होगा आपका कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। कहाँ पे आएंगे? फैलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया। ठीक है। कहाँ पे? ट्रैकिया। एक ही रखते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे ट्रैकिया। और यहाँ स्यूडोस्ट्रैटिफाइड में आपका स्यूडोस्ट्रैटिफाइड में कौन सा आएंगे? बताइए आप लोग। लैरिंग्स। क्या आएंगे? लैरिंग्स। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे हो गया स्क्वाइमस। इसमें दो होते हैं। एक जो आपका होता है उसका नाम है एक जो होता है उसका नाम है स्ट्रैटिफाइड
ठीक है, स्ट्रैटिफाइड और सेकंड जो होते हैं जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होते हैं बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसके एग्जांपल जो होते हैं। ये क्या होता है? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और भी होते हैं, हम लोग देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका क्लासिफिकेशन लेवल पे आपका 2 टिश्यूज़ हम लोग पढ़े हैं, जिसमें एक में सिंगल लेयर है और यहाँ पे मल्टी लेयर है। आप देख रहे हो यहाँ में मल्टी लेयर है, आप लोग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मल्टी लेयर यानी सेल्स का जो अरेंजमेंट है एक से ऊपर, एक के ऊपर है, तो मल्टी लेयर्ड बोलेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर में है तो ये सिंगल लेयर्ड हो गया। तो आप यहाँ पे जानेंगे, तो हम क्लासिफाइड लेवल में कर दिया। अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो अब यहाँ पे हम लोग साफ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग साफ करते हैं। यहाँ पे हम लोग साफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस लेयर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। पहला जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला से स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है, पहला से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्क्वाइमस एपिथेलियम। क्या नाम है? स्क्वाइमस एपिथेलियम। अब इसके बारे में जान लीजिए कैसे होते हैं कि स्क्वाइमस एपिथेलियम जो होते हैं, ठीक है, इसमें सिंपल, अब इसमें कौन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? सिंपल। और सिंपल में कौन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? स्क्वाइमस एपिथेलियम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें, ठीक है, इसमें कैसे होते हैं, ये कैसे सेल्स होते हैं? दे आर थीन। कैसे होते हैं हम लोग देखते हैं। दे आर थीन, यहाँ पे कैमरा दिखाइएगा। दे आर थीन, ठीक है, पतले होते हैं, थीन। और कैसे होते हैं? लार्ज, थीन, लार्ज, फ्लैट एंड पॉलीगोनल सेल्स। कैसे होते हैं? देखिए पॉलीगोनल सेल्स, ये पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये दूसरा है, बहुत ज़्यादा थीन होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? ओवल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इसमें having oval nucleus at the mid region में कैसे होते हैं? तो यहाँ पे जो सेल्स आप देखोगे इस तरह से सेल्स के डिजाइनिंग होते हैं, ठीक है। आप ऐसे दिखाएगा तो इस तरह के सेल्स, ऐसे सेल्स होते हैं, पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। These are the polygonal cells. पॉलीगोनल सेल्स का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये आपके इस तरह का सेल्स होते हैं। हम ऐसे है एक लेयर, और ये आप मल्टी लेयर नहीं समझेंगे आप लोग, प्लीज़। आप लोग एक ऐसी करके दिखा रहे हैं, यानी कि ये पेवमेंट, ये यहाँ पे ये इसका, ये मान लो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, इसी पे ऊपर से दिखा रहा है। तो टॉप व्यू में अगर निकालेंगे तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। ये अगर टॉप व्यू में निकालेंगे तो ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे करके दिखाएंगे। और ये ऐसे सेल में ऊपर से आप देखोगे तो इस तरह के सेल्स रहेंगे। कैसे रहेंगे? इस तरह से सेल्स रहेंगे, ठीक है, इस तरह से सेल्स। टॉप व्यू से आप देखेंगे तो इस तरह से सेल्स रहेंगे ना, टॉप व्यू से एक्चुअली। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है? टॉप व्यू से आप देखेंगे, टॉप व्यू। ये कैसा है? ये टॉप व्यू है। तो ये टॉप व्यू से ऐसे सेल्स रहेंगे। अब ये इसके भी न्यूक्लियस क्या बोलेंगे? कहाँ रहेगा? मिड रीजन में। मिड रीजन में न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? पूरा ऊपर से दिखेगा। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। हम लोग इतना ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे इसमें। तो ये न्यूक्लियस है, सब लोग पता है आपको, सेल के है तो न्यूक्लियस होता है। और इसमें पॉलीगोनल सेल्स है ये भी। और ये जो आपका ये है, इसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग पॉइंट वाइज में देखेंगे कि क्या होते हैं। पॉइंट वाइज में अब हम लोग देखेंगे, वहाँ पे पॉइंट वाइज में आप लोग देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये पॉलीगोनल सेल्स जो है, ये कैसा है? ये पॉलीगोनल सेल्स
पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है, आप तो इसको समझ गए, टॉप व्यू से भी दिखा दिए। अब यहां से पॉलीगोनल सेल्स लुक लाइक ए फिट इन टाइल्स, ए फिट इन टाइल्स। टाइल्स समझते हैं, टाइल्स में फिट इन टाइल्स, जैसे मोजाइक जैसे होते हैं, फिट इन टाइल्स। दस इट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, पेवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पेवमेंट। इसको बोलते हैं कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। अब ये एपिथेलियम क्यों कहते हैं पेवमेंट, ये इसलिए कहते हैं। दूसरा जो होते हैं, ये जो इसके जो सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स, इस तरह का सेल्स रहते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स इस तरह से ऐसे करके रहते हैं, तो अब यहाँ पे आप दो जो सेल रहे हैं, तो ये पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मोजाइक लाइक रहता है। कैसा रहता है, मोजाइक समझते हैं ना, मोजाइक जो से। अब ये जो और इसके जो सेल्स होते हैं, तो लगता है कि जैसे आपका ऐसे सेल्स और ऐसे, तो इट लुक्स लाइक ए बेबी अपीयरेंस। क्या लगता है, बेबी अपीयरेंस। ये बेबी अपीयरेंस इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो उसका नाम होता है, क्या बोलते हैं, एक नाम होता है। बेबी अपीयरेंस होने के कारण क्या होता है, इसका नाम होता है, कोई जानते हैं आप लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं टेसेलेटेड एपिथेलियम। दस इट इज कॉल्ड बेबी। इसके होने के क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेसेलेटेड एपिथेलियम। अब एपिथेलियम जो टेसेलेटेड एपिथेलियम क्यों कहा गया हम लोग इसमें, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल, अब कितना है, किडनी, नेफ्रॉन का, ठीक है। दूसरा आता है ब्लड वेसल्स। तीसरा नाम है एल्व्यूली, किसका, लंग्स का, लंग्स। तो ये आपके यहाँ से रहते हैं, ये सब, ये हो गया आपके स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये आपके वहाँ पे रहते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है, दूसरा नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेकंड जो है क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि कैसे सेल्स रहते हैं, इसमें सेल्स क्यूब लाइक रहेंगे। कैसे रहेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पे सेल्स जो है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल्स रहेंगे इस तरह से क्यूब, ऐसे, ये क्यूब इस तरह, क्यूब समझते हैं ना। तो टॉप से ये क्यूब लाइक है, टॉप से ये जैसे कैसा रखता है, ये आपका क्यूबिकल स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन ये है कि, ठीक है। तो अब ये इसको बोलते हैं, ये बेसमेंट में, तो ये क्यूबिकल। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, अब सेल्स आर क्यूबिकल इन शेप, सेल्स आर एपिथेलियल सेल्स आर कैसा है, सेल्स आर क्यूबिकल इन शेप। ये शेप हो गया पहला, एक तो हम लोग देख लिए कैसा सेल्स है, ये क्यूबिकल सेल्स है, ठीक है। अब कैसा है ये सेल्स विद, देखिए राउंडेड न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस कैसा है, यहाँ पे राउंडेड न्यूक्लियस। ये कैसा है, विथ राउंडेड, यहाँ से आप पूछते हैं किस तरह का न्यूक्लियस होता है, राउंडेड न्यूक्लियस। उसमें यू कैसा था, ओवल शेप न्यूक्लियस था। कैसा है, ओवल न्यूक्लियस, ओवल शेप। देखिए यहाँ पे हम लोग है, यहाँ पे राउंडेड है, कहाँ भी मिड रीजन में है, लेकिन राउंडेड है, ठीक है। ठीक है। अगर फ्री सरफेस पे, अगर फ्री सरफेस कंटेन, अगर इसके फ्री सरफेस कंटेन, ठीक है, माइक्रोविलाई। क्या है, माइक्रोविलाई। ये छोटा छोटा, अगर इसके फ्री सरफेस पे इस तरह से छोटा सा विलाई आ जाए, ठीक है, तो अब इसको कॉल्ड, इसको क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, कॉल्ड ब्रश बॉर्डर। अब समझिएगा ब्रश बॉर्डर कब कहता है, ब्रश बॉर्डर। अब देखिए ये जानेंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे कि कहाँ होते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले किस में होते हैं, डीसीटी आप नाम सुने हो, डीसीटी डिजिटल कॉन्वेनेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, डीसीटी। और कहाँ होते हैं,
कहाँ होता है? सैलिवरी एंड पैनक्रेटिक डक्ट, सैलिवरी एंड पैनक्रेटिक डक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से ही आएंगे। ठीक है, सेमनिफेरस टेबल्स ऑफ टेस्टिस, सेमनिफेरस टेबल्स, सेमनिफेरस टेबल्स, ठीक है, ऑफ टेस्टिस, और जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ये सब आपके यहाँ से पाए जाते हैं। जो एसिनाई सेल्स होते हैं वो कैसा होते हैं? क्यूबिकल्स होते हैं। एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज, जो एसिनाई सेल्स होते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट में, जो एसिनाई होता है सैलिवरी एंड प्लान। अब यहाँ पे आपके हो गए ये, हम लोग तीसरा हम लोग देखेंगे, नीचे दिखाना। थर्ड हम लोग जैसे आप लोग देख रहे हैं, थर्ड वन है कॉलुमनर। क्या है? कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम ऐसे बात कर रहे हैं। अब कॉलुमनर एपिथेलियम आपकी जैसे है बात करेंगे तो ये यहाँ पर ये सेल्स है, यहाँ पे बन रहे हैं। अब यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गया, ये BM, आप समझ रहे हो। अब इसके जो सेल्स जो है अब कैसे कॉलम के फॉर्म में रहेंगे, कैसे रहेंगे? इस तरह से लंबे। अब इलोंगेटेड, हाईली इलोंगेटेड रहेगा। अभी क्यूब के जैसा बना था, अब कैसा रहेंगे सेल्स? कॉलम के जैसा बनते चला जाएंगे ये सेल्स, कॉलम के बने। अब ये जो इससे बनने से क्या रहा है, इसका ये आपके न्यूक्लियस जो रहेंगे आपका मिड रीजन में नहीं रहेगा, ठीक है, जस्ट बिलो। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो अब ये देख रहे हैं, तो इलोंगेटेड तो सेल्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कैसे सेल्स हो जाएंगे? कॉलुमनर सेल्स आर, ठीक है, हाँ, कॉलुमनर इन शेप। कैसा हो गया? कॉलुमनर सेल्स आर कॉलुमनर इन शेप। दूसरा अगर पार्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो इसमें क्या आप देख सकते हैं? दूसरा क्या हो सकता है आपका? न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड। इलोंगेटेड कैसा है? न्यूक्लियस इलोंगेटेड, सभी में इलोंगेटेड। देखिए थोड़ा सा इलोंगेटेड है, इसके पहले राउंडेड था, उसके पहले ओवल था, अब कैसा हो गया? इलोंगेटेड। एंड प्रेजेंट इन बेसल रीजन। कहाँ है? कहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस? बेसल रीजन में। बेसल रीजन, बेसल रीजन का मतलब कहाँ है? देखो नीचे है ना, नीचे है, सो नीचे है यहाँ पे। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ आपके आ सकते हैं। एक तो कॉलुमनर सेल्स बनाए, उसमें भी आपके आते हैं स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे? स्टोमक, इससे बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन बड़ा सही लिख देते हैं, इंटेस्टाइन यहाँ पे। दूसरा क्या है? गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल जो ग्लैंड है, ग्लैंड वो भी इसमें में आएंगे, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल। उसके बाद जो आपके आते हैं गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। उसके बाद आपके आते हैं PCT। PCT का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, PCT, ठीक है, एंड आपके PCT जो आते हैं, तो ये आपके यहाँ पे आते हैं। उसमें से आप आते हैं, इसमें से अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे? इसको माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट रहेगा, इफ माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोविलाई। तो क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर, इसको क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर। यहीं पर ब्रश बॉर्डर, समझ गए? कहीं कहीं क्या होते हैं कि कॉलुमनर एपिथेलियम क्या होते हैं, कुछ होते हैं आपके ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कहीं कहीं क्या बन जाते हैं? ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। जैसे कहीं कहीं जो होते हैं, यहाँ पे देखिए, यहीं से हम बना देते हैं, तो ये सेंसरी, ये जो कहीं कहीं ये इस तरह का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे।
तो ये कैसे बन रहा है, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। क्या बन रहा है ये, यहाँ पे दिखाना, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो रहा है, कॉलुमनर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा, सीक्रेट्स, इसमें से नाम आते हैं, एग्जाम्पल आता है, इसका नाम है क्या नाम है, गॉबलेट सेल। एक नाम है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या होता है, एक सिंगल सेल्स है। ये क्या है, सिंगल ग्लैंड। ये क्या बनता है, सिंगल ग्लैंड, एडिसेलुलर ग्लैंड। सिंगल सेल का मतलब सिंगल सेल ग्लैंड। एक गॉबलेट सेल है, सिंगल सेल है, और ये क्या करेगा, सीक्रेट्स क्या करता है, म्यूकस, सीक्रेट्स म्यूकस। तो ये म्यूकस सीक्रेट करने वाला ये आपका हो गया, यहाँ पे आपके ये हो गया, यहाँ आप लोग देख लिए। उसके बाद आपके कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं, आपके जो कुछ ग्लैंड जो आते हैं आपके जो होते हैं आपके सीलिया से रिलेटेड। तो सीलिया से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, सीलिया से रिलेटेड क्या है हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब साफ करते हैं यहाँ से सीलिया। ठीक है, अब हम लोग सीलिया से रिलेटेड देखते हैं, सीलिया यहाँ पे दिखाइएगा आप लोग, सीलिया। तो सीलिया एक माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। सीलिया का जो मूवमेंट होता है आपका बाई डायरेक्शनल होता है, ऐसे होता है। फ्लैजला यूनिडायरेक्शन में चलता है। तो सीलिया का ये फंक्शन होते हैं। तो दो तरह के सीलिया होते हैं। सीलिया जो होते हैं, एक होते हैं कीनोसीलिया, हम लोग दूसरा कीनोसीलिया। देखिएगा कि दो सीलिया दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कीनोसीलिया, और दूसरा नाम होते हैं स्टीरियोसीलिया। तो एक होता है कीनोसीलिया एंड स्टीरोसीलिया। ठीक है, तो सीलिया हो गया। ठीक है, तो कीनोसीलिया जो होता है मोबाइल एंड अराइज फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक लेयर। ये कैसा होता है, मोबाइल होता है, मोबाइल का तो मूवमेंट होता है, मोबाइल एंड अराइज फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक बेसल ग्रैन्यूल। दूसरा सेलिया होता है, ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल। कैसा होता है, मोटाइल लिखिएगा ज़्यादा रहता है, नॉन मोटाइल। और कहाँ से इसका जो ऑरिजिन भी होते हैं अलग हो जाते हैं। एंड अराइजेस फ्रॉम द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अराइजेस फ्रॉम इन्वेजिनेशन ऑफ व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। इसके हिसाब से दो हो जाते हैं। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो सेल्यूलर इसमें सिलेटेड, इसके हिसाब से जो होते हैं, ये तीसरा होता है ये आपका सिलेटेड एपिथेलियम। इसमें जो तीसरा चौथा नंबर है उसके नंबर से क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें दो हो जाते हैं, एक जो हो जाते हैं क्या है, और एक होते हैं कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, और दूसरा होते हैं क्यूबिकल। ठीक है, क्यूबिकल सिलिएटेड। समझ गए आप। अब क्यूबिकल सिलिएटेड आप जैसे देखा है, तो इसमें कैसे हो गए, सेल्स है, सिंगल लेयर है, कॉलम जैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे, कॉलम, ऐसे कॉलम बना दो। देखिए सब लोग स्ट्रक्चर कैसा, देखो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर सेल के अंदर। हमारा सेल कैसे अलग स्ट्रक्चर अलग बना लेता है, क्यूबिकल, कॉलुमनर, फ्लैटेंड। तो जहाँ जैसे इसका फंक्शन रहता है उस तरह के इसके बनाता है। जहाँ पे ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर जो क्या है, सीलिया। ठीक है, इसके ऊपर सीलिया। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहेगा, ये कैसा है, क्यूब-लाइक, सेल्स आर ब्रॉड, और इसके ऊपर से सीलिया। ठीक है, ये सीलिया, ये सब क्या है, सीलिया। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सीलिया है। तो ये सिलेटेड हो गए। तो अब सिलेटेड में भी इसके एग्जाम्पल आएंगे, तो कौन सा आएंगे, इसका फैलोपियन ट्यूब। इसका एग्जाम्पल में कौन सा आएंगे, इसके एग्जाम्पल में जो आएंगे फैलोपियन ट्यूब। कौन सा आएंगे,
फैलोपियन ट्यूब, एक फैलोपियन ट्यूब होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया, ल्यूमेन ऑफ यूट्रस जो होते हैं वहाँ पर भी ये रहते हैं, सिलेटेड रहते हैं। वहाँ पे क्या करता है ये फैलोपियन ट्यूब, क्या करता है, एक तो नॉन मोटाइल होता है तो एक को क्या करता है, लेके चलता है, एक को क्या करता है, लेके चलता है। दूसरा है, ठीक है, क्यूबिकल, तो ये कहाँ होता है, ये क्यूबिकल अकर्स इन सर्टेन पार्ट नेफ्रॉन के सर्टेन पार्ट में रहता है ये। तो ये आपके ये हो गए। तो ये आपका ये दोनों हम लोग देख लिए आपके ये होते गए। तो ये यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है आपका जो नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट जो आपके आते हैं उसके नाम है फिफ्थ नंबर जो हमने बताए थे, जो फिफ्थ है, ठीक है, उसका है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। क्या नाम है? नाम से स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। अब इसमें देखिए क्या होते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड अब है। अब देखिए स्यूडो स्ट्रैटिफाइड करने का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो ये जो सेल्स है, सेल्स आर कॉलुमनर एंड अनइक्वल। इसमें क्या है, सेल्स आर कॉलुमनर एंड अनइक्वल। देखिए यहाँ पे जैसे सेल्स था इक्वल था, ये इक्वल है, सब बराबर है। उसके पहले भी यहाँ पे भी हम लोग बताएं, यहाँ पे इक्वल है ना। अब जो सेल्स है कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, इस तरह से, यानी कुछ बड़े कुछ छोटे सेल्स ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनइक्वल, ठीक है, और ठीक है, कुछ सेल्स जैसे कुछ बड़े हैं, ये लंबा सेल्स है, ये ऐसे देखेंगे सेल्स में कुछ बड़ा सेल्स है, कुछ बड़ा सेल्स है, कुछ छोटा सेल्स है, ठीक है, ये कुछ छोटा सेल्स है, ये फिर ऐसे बड़ा सेल्स है। तो इस तरह से सेल्स आपके, तो ये जो आपके बेस ये सेल्स है और ये सेल्स राउंडेड होते हैं। तो यहाँ पे सेल्स कुछ ये कुछ लार्ज सेल्स है, ये लार्ज सेल्स, ठीक है, और ये कैसा है, स्मॉल सेल्स है ना, स्मॉल सेल्स। तो लार्ज सेल्स एंड स्मॉल सेल्स आपके यहाँ पे मिल रहा है ना, लार्ज सेल्स एंड स्मॉल सेल्स मिल रहा है। तो लार्ज सेल्स में जो रहेगा आपका इलोंगेटेड न्यूक्लियस रहेगा। कैसा रहेगा? इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा। और ये जो स्मॉल सेल्स में राउंडेड न्यूक्लियस, देखिए राउंडेड न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए, हम यहाँ लिखे हैं लेकिन यहाँ पे भी हम बता दिए, देखिए हम यहाँ पे इलोंगेटेड दिखाए हैं और ये राउंडेड न्यूक्लियस देखें, स्मॉल सेल अनइक्वल साइज में होते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के होते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड, ठीक है, दो तरह के होते हैं। इसमें दो तरह का होता है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर, सिंपल जो दिखा है कॉलुमनर ये वाला, और एक होता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड। सो ये आपके यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपके, तो ये यहाँ पे आपके जो है स्टैचियन ट्यूब में आपके सिलिएटेड पाया जाता है, स्टैचियन ट्यूब, ठीक है। और ये सैलिवरी ग्लैंड्स में ये कहाँ पर रहते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये कहाँ है, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और ये स्टैचियन ट्यूब जो यहाँ होते हैं, इसका स्टैचियन स्टैचियन ट्यूब, यहाँ पे आपके ये सब। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पूरी तरह आपका एनिमल टिश्यू में आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें स्क्वाइमस, कोबाइडल, कॉलुमनर और सिलिएटेड और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड को हम लोग और एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लिए। तो इसका यहीं तक है आपका। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल। सो कंपाउंड एपिथेलियल और उसके साथ क्या होते हैं वो होते हैं। सो ओके, आपको यहीं रहता है। थैंक यू।